सभी प्यारे बच्चों को प्राइम क्लासेस ऑफ ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज का हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये जो त्रिकोणमिति जो आपका जो पार्ट है आपका क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका बोर्ड एग्जाम में लगभग सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है तो त्रिकोणमिति से मिलता है बाबू, समझे। देखिए, आपको एक एक चीज को हम छोटे छोटे पॉइंट बाय पॉइंट आपको अच्छे से समझाएंगे। आपको समझने में कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए आपका त्रिकोणमिति है। ठीक है, ये जो त्रिकोणमिति जो आपका ऐसा विषय है, इसमें अगर कहते किसको है त्रिकोणमिति, सबसे पहला सवाल आता है कि त्रिकोणमिति कहते किसको है। तो आपको तीन कोणों या भुजाओं के बीच में आपका जो संबंध को बतलाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। समझे प्यारे बच्चों। आपको त्रिकोणमिति जो है, आपको बोर्ड एग्जाम जो क्लास 10th है आप लोग, तो अगर आप त्रिकोणमिति विषय को या त्रिकोणमिति जो सब्जेक्ट है आपका अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपको बोर्ड एग्जाम में 25 नंबर कोई नहीं रोकेगा। अब देखिए, हम लोग एक एक चीज को हम बारीकी से समझते हैं। अब देखिए एक चीज और कि आपका जो त्रिकोणमिति है, तो इसका आविष्कार कौन किया था। इसका जो आविष्कार किया था उसका नाम था हिप्पोकर्स। क्या नाम था, हिप्पोकर्स नाम था। इन्होंने ही त्रिकोणमिति को आविष्कार किया था। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं इसमें मेन जो आपका जो है, तो आप हम लोग समकोण त्रिभुज को आप लोग जानते होंगे, है ना। तो ये देखिए बताते हैं, ये जो आपका ये देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि जब आपका यहाँ पे जब थीटा बनता है, क्या बनता है, थीटा बनता है, तो ये जो सामने वाला जो होता है इसे आपका परपेंडिकुलर कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में लंब कहते हैं बाबू। अब नीचे का देखा जाए तो नीचे जो आपका होता है इसे आधार कहते हैं। क्या बोलते हैं, आधार कहते हैं। ये जो आपका क्या हो गया, आधार हो गया। अब देखिए, ये जो सबसे समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। अब देखिए, ये चीज आपका हो गया। अगर सपोज दैट ये जो आपका थीटा बना कहां पे, यहां पे थीटा बना, तब अगर जब समकोण त्रिभुज में अगर मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, अगर आपका थीटा कहां पे बनता हो, ए पर बनता हो, थीटा बन रहा है ए पर, तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, लंब कहलाएगा। अब देखिए, जिसपे आपका जो थीटा बनता है, जिसपे आपका थीटा बनता है वो आपका क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। कुछ कहलाता है, आधार कहलाता है। अब देखिए, एक चीज तो हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि आपका सबसे जो बड़ी भुजा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। यही चीज है, आपको पी का मतलब होता है आपका पेरपेंडिकुलर। पेरपेंडिकुलर मतलब हो गया लंब, बी मतलब हो गया बेस, है ना, और एच माने हो गया हाइपोटेनस, है ना। ये आपका इंग्लिश वर्ड है। अब देखिए, अब हम लोग आगे समझते हैं एक एक चीज को। अब देखिए आगे है आपका,
अब हम लोग समझते हैं एक त्रिकोणमिति में सबसे मेन जो पार्ट होता है आपका, ये जैसे मान लीजिए आपका कर्ण होता है जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, तो कर्ण का जो हम लोग सूत्र जो जानते हैं आपका कुछ होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, ये लंब के स्क्वायर जोड़ कुछ हो गया आधार का स्क्वायर। अब देखिए अगर इसी से आपको फॉर्मूला बन सकता है, अगर आपको लंब निकालना रहेगा, लंब निकालना रहेगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा में से हम क्या करते हैं घटाते हैं, सबसे बड़ी भुजा में घटाएंगे। किसको घटाएंगे, यहां तो लंब लिखा गया, ये आपका कर्ण है, तो बचा हुआ आपका कुछ है आधार, बचा हुआ है आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपका कर्ण हो गया, लंब हो गया, अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं कुछ ही आधार निकालते हैं। तो आधार का आपका सूत्र हो जाएगा, आधार का आपका सूत्र हो जाएगा कुछ ही, इसमें भी आपका सबसे बड़ी भुजा से हम क्या करते हैं घटाते हैं, कर्ण के स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। जो भी बच्चे लोग देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट आप करके, जो भी सूत्र हम बता रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, है ना। अब विशेष हम लोग आगे की ओर बात करेंगे। अब देखिए समझने से पहले अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग जितना भी इसका जो है फॉर्मूला है, ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला पे बात करेंगे। जैसे देखिए हम लोग अभी बात किए थे, देखिए यहाँ फॉर्मूला है ना, एच मैंने हो गया आपका कुछ हो गया हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस का हम लोग क्या अभी तुरंत सूत्र बताएं कैसे होता था, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आपका अगर बी निकालना हो तो कुछ हो जाएगा एच का स्क्वायर, है ना, एच का स्क्वायर माइनस कुछ हो जाएगा यहाँ पर ही, यहाँ पे माइनस होगा पी स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज को हम पहले ही आपको समझा चुके हैं, ठीक है, अब इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब सपोज दैट देखा जाए आपका, अब देखिए हम लोग जो त्रिकोणमिति का जो सूत्र होता है, त्रिकोणमिति में आपका 6 चीजों का आपका उपयोग होता है बाबू। पहला आपको हो गया क्या बोलते हैं साइन थीटा, क्या बोलते हैं साइन थीटा। इसका अपोजिट होता है जो कुछ होता है कॉसेक थीटा। अपोजिट मैंने समझ रहा है, अपोजिट आपका होता है कॉसेक थीटा। अपोजिट कहने का मतलब क्या हुआ उल्टा उसका। दूसरा देखा जाए तो दूसरा होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आपका इसका होता है अपोजिट सेक थीटा हम लोग बोलते हैं। अब तीसरा देखा जाए तो क्या है आपका tan थीटा, तीसरा क्या है बाबू tan थीटा है। अब tan थीटा को हम लोग उल्टा क्या बोल सकते हैं cot थीटा। अब सपोज दैट देखा जाए अगर शॉर्ट में इसका अगर फॉर्मूला देखते हैं तो शॉर्ट में हम लोग अगर फॉर्मूला पे बात करें कि आपका साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, और कॉट थीटा। ये सब जो छाओ देख रहे हैं, जितना भी आपको ये जो 6 जो दिख रहा है ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है ना। अब सपोज दैट एक चीज हम लोग बात करते हैं, ये चीज समझ लिए हैं, अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, अब इसका सूत्र पे हम लोग बात करते हैं। अब सपोज दैट मानिए शॉर्टकट में हम लोग अगर देखेंगे तो शॉर्ट में आपको बताते हैं, कहा कि बाबू कम समय है, अगर हम ज्यादा समय अगर लेंगे एक एक चीज को फॉर्मूला को लंबा बताने में आपको समय लगेगा, आपको कम समय में, अब कहा कि आपके पास समय नहीं है और तैयारी आपको बेहतरीन करना है, तो आपको कम समय में ही हम आपको फॉर्मूला जितना भी है 6 का हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग शॉर्ट में हम लोग समझते हैं ट्रिक होता है लाल बटा कक्का। क्या होता है बाबू लाल बटा कक्का बोलते हैं। लाख कहने का मतलब क्या हो गया
लंब। ला कहने का मतलब क्या हो गया? लंब। के कहने का मतलब क्या हो गया? कर्ण। फिर ये भी हो गया, के मतलब क्या हो गया? कर्ण। ये मतलब क्या हो गया आपका? आधार। क्या हो गया? आधार। ए का मतलब क्या हो गया आपका? आधार। ठीक है। और लंब मतलब क्या हो गया आपका? लंब। ठीक है। अब देखिए, ये आपका पहला जो हम लोग तीन को देखे, ये हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला, ये हो गया आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया, ये आपका कुछ हो गया कॉट थीटा का फॉर्मूला बन गया, है ना। साइन थीटा का बोला जाए तो आपका लंब बटा कर्ण हो गया। अगर कॉस थीटा का बात किया जाए तो ये हो गया आधार बटा कर्ण हो गया। अगर कॉट थीटा की हम बात करेंगे तो लंब बटा आधार हो गया। ठीक है। अब देखिए इसका अपोजिट यानी ठीक उल्टा, तो उल्टा वाला में जब बात करेंगे तो इसका अपोजिट करने का मतलब कुछ हो गया, कक्का ऊपर चल गया, है ना। कक्का ऊपर लिख सकते हैं और लाल नीचे हो गया। अब देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है बाबू? कॉसेक थीटा होता है ना बाबू, कॉसेक थीटा होता है। और कॉस का कुछ होता है? सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा। अब कॉट का क्या होता है उल्टा? tan का उल्टा क्या हो गया आपका? कॉट थीटा। क्या हो गया? कॉट थीटा। अब शॉर्ट में इसका फॉर्मूला आपका बन गया कि कॉस थीटा का कर्ण बटा लंब हो गया, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? कर्ण बटा आधार हो गया, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? आधार बटा लंब हो गया। अब देखिए इन दोनों फॉर्मूला को आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। ये आपका पूरा एक एक फॉर्मूला अलग अलग करके लिखा हुआ है, आप शॉर्ट में इस चीज को लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब हम लोग जितना भी आपका त्रिकोणमिति का जो पार्ट है उसमें जितना भी आपका सूत्र है उस पर हम लोग पहले बात कर लेंगे। अब उसके बाद फिर हम एक एक करके एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज हम लोग मैथ को सॉल्यूशन करेंगे बाबू। आज का क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये पार्ट 1 क्लास चलेगा, आपका 45 मिनट का लाइव क्लास है। आप 45 मिनट अच्छे से पढ़िए, आपको फुल व फुल आपका जितना भी है आपका त्रिकोणमिति का फार्मूला क्लियर हो जाएगा, और उस पर हम एक आध दो क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, अब देखिए आपका ये त्रिकोणमिति में जब हम लोग एंगल वाला जब हम लोग निकालते हैं, एंगल वाला जब मान निकालते हैं तो देखिए साइन ए जो 0 डिग्री का मान होता है आपका, साइन 0 का मान हम लोग याद करेंगे कैसे? 0 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। साइन 60 का मान आपका कितना होता है? √3/2। साइन 90 का मान होता है आपका 1। उसी प्रकार से कॉस जो 0 डिग्री का मान होता है आपका 1 होता है बाबू। कॉस 30 का मान जो होता है आपका √3/2 होता है। कॉस 45 का आपका मान होता है 1/√2 होता है। और कॉस 60 का मान जो होता है 1/2 होता है। और कॉस 90 का मान आपका 0 होता है। आपको इसमें 3 फार्मूला याद रखना है। ठीक है, 3 फार्मूला अगर आपको याद है तो आप इसका 3 को इसका उल्टा होता है अपोजिट वाला आप फार्मूला याद रख सकते हैं। जैसे tan 0 का मान कितना हो गया? 0। tan देखिए 30 का मान कितना है? 1/√3। tan 45 का मान कितना है? 1। और tan √3 का मान, tan 60 का मान कितना है आपका? √3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिभाषित, जिसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं। अब देखिए आपको अपोजिट में बात करना है किसको? जब अगर आपको 0 रहे तो 0 का हम लोग उल्टा क्या समझेंगे? हम लोग अपरिभाषित। अगर जहां पे आपका अपरिभाषित यानी इन्फिनाइट रहेगा वहां पर ही उसका उल्टा में हम कितना लिख सकते हैं? 0। सेम देखिए आपका, जैसे देखिए साइन 0 का मान कितना है आपका? 0 है ना जी। तो साइन 0 का मान जब 0 है तो इसका साइन का उल्टा हम लोग क्या जानते हैं? कोसेक जानते हैं। तो कोसेक का देखिए तो आपका अपरिभाषित है ना। हाँ, अब देखिए अगर वैसे ये आपका अपोजिट एक दूसरे को हम याद रख सकते हैं। देखिए साइन 0 का हो गया
साइन 0 का मान 0 हुआ तो उसका अपोजिट में कॉसेक 0 का मान हो गया परिभाषित। साइन 30 का मान 1/2 था, तो 1/2 को हम जब अपोजिट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2/1 होगा, लेकिन 1 से जब भागा देंगे तो आपका कुछ ही कहलाएगा 2 कहलाएगा, है ना। अब देखिए साइन 45 का सेम चीज है आपका 1/√2 है, उसको जब हम लोग अपोजिट करेंगे तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, और √3/2 को भी हम लोग अपोजिट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। एक का अपोजिट आपका एक ही रहता है बाबू। अब देखिए हम लोग उसी प्रकार से कॉस का भी देख लो। कॉस का देखिए कॉस 0 का मान 1 है, तो सेक 1 का मान भी इसका उल्टा क्या होता है कॉस का सेक होता है ना। तो कॉस 0 का मान 1 है, तो सेक 1 का मान कितना हो गया 1 ही हो गया उसका उल्टा अपोजिट में। अब देखिए ये आपका जितना भी आपका जो फॉर्मूला है ना। अब लास्ट में देखिए tan देखिए 0 डिग्री का मान है, इसका 0 का हम लोग अपोजिट क्या समझे अपरिभाषित समझे। अब tan देखिए 45 का देखिए कितना है आपका 1/√3 है ना। अब उसका अपोजिट जब करेंगे उल्टा, यानी कहने का मतलब √3 में हम लोग अपोजिट करने का मतलब कुछ हुआ उल्टा किए हैं, तो 1 से जब भागा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, भागा देने के बाद क्या होगा √3 आएगा ना। अब देखिए tan 45 का मान कितना हुआ 1, तो उसका भी अपोजिट करेंगे तो कितना हो गया 1 हो गया। अब हम लोग ए जो आपका हो गया जब आपका हो गया तो अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो फॉर्मूला होता है आपका हम लोग इसमें बात करेंगे। ये जो फॉर्मूला है जैसे हम लोग जानते हैं कुछ ही कि साइन 90 माइनस थीटा कुछ होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कुछ होता है साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा कुछ होता है कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए आगे है आपका सेक 90 माइनस हो जाएगा आपका कितना सेक 90 माइनस थीटा आपका हो गया कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखेगा 90 माइनस थीटा लिखेगा तो आपका हो जाएगा सेक थीटा बाबू। अब देखिए जितना भी आपका त्रिकोणमिति का है वो सारा हम लोग सूत्र को देख रहे हैं। देखिए सेम चीज आपका यहाँ साइन 90 माइनस एंगल लिखा हुआ है, यानी थीटा बोलिए या तो ए बोलिए। साइन 90 माइनस ए हो गया आपका कॉस ए, है ना। कॉस 90 माइनस आपका कितना हो गया साइन ए हो गया, और tan 90 माइनस ए हो गया आपका कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए हो गया आपका tan ए। अब देखिए आगे हम लोग बात कर सकते हैं, ये चीज आप लोग हम लोग फॉर्मूला को देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अब देखिए हम लोग जो अगला जो त्रिकोणमिति समीकरण में आपका उपयोग होने वाला है, जैसे हम लोग एक दूसरे के जब अपोजिट में जब गुना किया जाता है, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कुछ होगा 1 होगा। अगर 1 हो एक दूसरे के जितना भी आप अपोजिट देख रहे हैं 1 होता है। दूसरा देखिए आपको मान लीजिए कि कॉस थीटा इंटू कुछ हो गया सेक थीटा कितना हुआ, इसका भी 1 होता है। अब देखिए टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा आपका कितना होता है 1 होता है। अगर मान लीजिए आप इसको से अगर आप फॉर्मूला निकालना चाहिएगा तो कुछ हो जाएगा साइन थीटा बराबर जब रखिएगा तो ये जब गुना में है तो इधर आएगा तो कुछ हो जाएगा भागा में हो जाएगा, कुछ हो गया भागा में। उसी प्रकार से अगर कॉस थीटा का रखिएगा तो कॉसेक थीटा के जब निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 1/sin थीटा हो जाएगा, है ना। इसको से आपको ये 2 फॉर्मूला बनता है ना। दूसरा वाला से भी आप बनाइएगा तो सेम चीज वैसे ही हो जाएगा आपका कि कॉस थीटा बराबर जब निकालिएगा तो कुछ हो जाएगा कॉस थीटा बराबर जब लिखिएगा तो आपका हो जाएगा 1/sec थीटा हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा।
अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, tan थीटा बराबर अगर आप निकालना चाहिएगा तो कुछ हो जाएगा 1/cot थीटा हो जाएगा, है ना। 1 क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। अब देखिए अगर सपोज दैट मान लीजिए sec थीटा का अगर निकालना रह गया तो कुछ हो जाएगा, sec थीटा का निकालना चाहिएगा तो 1 कुछ हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, 1 कुछ हो जाएगा cos थीटा। अगर cot थीटा निकालना चाहिएगा तो कुछ हो जाएगा 1/tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो आप ये चीज को आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, है ना, नहीं तो लिखना चाहिएगा तो लिख भी सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा तो आपको आपके लिए बेहतर रहेगा, बाद में लिख सकते हैं। चलिए अब आगे हम फार्मूला पे बात करते हैं। देखिए आगे हम बात करने से पहले एक आपको हम चुटकुला सुनाते हैं, ठीक है। हमारा अपना जो क्षेत्र है, हम लोग जो बोधगया जो आपका प्राइम क्लासेस है, हम लोग जो बोधगया जो प्राइम क्लासेस चलता है आपका, तो आप बोधगया की एक रियल घटना हम आपको बताते हैं। आपका जब एक बात हम कह रहे हैं कि बोधगया में हमारा कुछ है, बोधगया है जो टूरिस्ट पैलेस है, क्या है, टूरिस्ट पैलेस है। तो टूरिस्ट पैलेस में क्या होता है कि पहले आज से आपका 20 वर्ष, आपको बताते हैं कि 20 से 30 वर्ष पहले की हम बात करते हैं। हमारे जो बुजुर्ग थे, नाना जी थे, से कभी बोधगया गए थे तो ये चीज को देखे थे, घटना को, और वो चीज को घर आकर के हम लोग को बता रहे थे। तो हम लोग उनके बातों को सुनकर के इतना हंसी आया था कि उस चीज को मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। देखिए क्या होता है कि पहले जो था से आपका बोधगया से जब अंदर जाइएगा तो वहां पे पहले रिक्शा चलता था और घोड़ा गाड़ी चलता था आपका। तो ये जो घोड़ा गाड़ी जो चलता था आपका, तो जितना भी था रिक्शा वाला चालक हो या तो आपको घोड़ा गाड़ी वाला हो, तो वो जो था से आपका था ना, वो अंग्रेजी जानता था, अंग्रेजी जानता था बाबू लोग। वो क्या बोलता था, चाहे तो यस जानता था, नो जानता था, कम हेयर जानता था, गो देयर जानता था, है ना। इतना उसको नॉलेज था, कितना वो अनपढ़ था, साइन भी नहीं करने आता था, लेकिन इतना उसके पास नॉलेज था। तो क्या हुआ कि जब एक अंग्रेज था, स्टेशन से आया, सीधा दुम्हान मोड़ पे आता है, हमारा दुम्हान है बोधगया, जब आइएगा आप लोग या आप लोग गए होंगे तो जान रहे होंगे। तो जैसे ही दुम्हान मोड़ पे उतरता है अंग्रेज, उतरने के बाद जैसे ही रिक्शा चालक वहां पे देखते होंगे, बहुत सारा रिक्शा चालक पहले रहता था, वो कम हेयर आई गो टू बोधगया, आई गो टू बोधगया कहने लगा। अंग्रेज आता है बाबू, वो समझा कि ये बेचारा हमको बोधगया लेके जाएगा, तो क्या होता है उस पर बैठ जाता है। अब बैठने के बाद आगे का प्रक्रिया क्या होता है, जब बैठ गया और बैठ करके वो रिक्शा चालक क्या हुआ, चलाना शुरू कर दिया। लेकिन रिक्शा वाला कुछ जानता था, खाली यस नो, कम हेयर, गो देयर, है ना, मनी मनी पैसा होता है, इतना चीज उसको नॉलेज था बाबू। तो क्या हुआ कि रिक्शा चालक जैसे ही कुछ दूर आगे की ओर गया, चलाते चलाते अपना पैंडल, गर्मी का समय था, जो आपका जेठ वाला जो महीना होता है बाबू, उस समय वो गर्मी का तापस में धूप था, रिक्शा वाला का तो ऊपर से कवर नहीं रहता बाबू, वो गर्मी में बेचारा लुंगी और गंजी में था, वो चलाया रिक्शा को। अंग्रेज बोलता है हाउ मच, जैसे ही हाउ मच बोला, वो बेचारा को, रिक्शा वाला को समझ में नहीं आया कि अब कहें तो क्या कहें, ये जो रिक्शा जो है इसे, ये तो नया वर्ड आ गया मेरे सामने, हम तो कभी ये चीज को सुने नहीं थे। तो वो बेचारा थोड़ा सेंस लगाने लगा, सोचने लगा, तो सेंस लगा करके फिर अंग्रेज बोलता है, लगता है कम सुनता है का ये, फिर से बोला हाउ मच। वो बेचारा अपनी भाषा में क्या समझता है, हाउ मच, यानी आओ मच। वो सीधा रिक्शा का किया, स्पीड चलाने लगा। अब स्पीड चलाते चलाते वो पसीना से तरबतर हो गया। अंग्रेज को फिर लगा कि इसको हम जब बोल रहे हैं तो ये समझ नहीं रहा हमारा बात को, क्या बात है जी। फिर वो बेचारा क्या हुआ, रिक्शा को चलाया, वो फिर बोला, उसको पीठ पे ऐसे करके ठोक करके वो बोलता है हाउ मच। उसको लगा कि इतना हम गर्मी में चला रहे हैं, तो रिक्शा से क्या हुआ, उतर गया, और उतर करके वो रिक्शा को ऐसे दौड़ाना शुरू कर दिया पैदल। जब दौड़ाने लगा तो पसीना थक गया, वो भी इंसान है ना, वो भी थक गया तो फिर से रिक्शा पे बैठ गया। अब अंग्रेज को अचंभव लग रहा है कि बार बार कभी रिक्शा पर चढ़ता है और बार बार उतरता है, उसको भी बड़ी सस्पेंस लग रहा है, करे तो क्या करे। फिर वो बोला कि हाउ मच। जैसे ही आप भागलपुर मोड़ पार करिएगा तो वहां पर ही आपका वो काकिया अंग्रेज को कॉलर धर लिया, उतरो तो नीचे,
इतना देरी से हम तेरा हुमच रहे हैं, गर्मी गर्मी में हम परेशान हो ले और तू ऐसे हमारा कह रहा आओ हुमच आओ हुमच। अब देख रहे हैं जी, सामने देख रहे हैं, उतना देरी में आसपास के जितने भी लोग थे वहां पे पहुंच जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, उनके बातों को समझते हैं। जो आपका अंग्रेजी लैंग्वेज जानता था उससे बात किया और बात करके उस चीज को समझाया। तो रिक्शे वाले को जाकर के जो लैंग्वेज आता था अंग्रेज से भी बात किया, रिक्शा वाला क्या प्रॉब्लम है, कुछ आपस में कोई आदमी जुड़ जाता है ना, उसी प्रकार से उससे बात करके उसके बाद उसके मैटर को खत्म करता है। तो अंग्रेज बोला कि मैं तो यही तो बात बोला था यार, वो अपने लैंग्वेज में बोला। तो फिर वो रिक्शे वाले को समझाता है कि हाउ मच मतलब कह रहा था ना कि कितना हुआ, कितना मतलब किराया हुआ, तो ऐसे कहे थे हो मर देते हैं। और हमको लगा कह रहा है कि अहुमज, और हम हुमजते हुमजते परेशान हो रहे। चलिए ठीक है, इतना ही से चुटकुला है। अब आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग फॉर्मूला पे बात करते हैं। ये चीज हम लोग फॉर्मूला देख लिए ना कि जैसे अगर साइन ए का फॉर्मूला रहेगा तो कुछ हो जाएगा आपका, साइन ए का जो फॉर्मूला है तो 1/cos कोसेक ए हो गया, कोसेक ए है तो कुछ हो गया 1/sin ए हो गया, cos ए इंटू हम लोग सेक ए जानते हैं तो कुछ हो गया 1 हो गया। ये चीज हम लोग बताए ना, ये आपको शॉर्ट में हम पहले ही बता चुके हैं, इसको लंबा करने से आपको फायदा नहीं है, हम शॉर्ट में आपको बता चुके हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इस चीज को। अब देखिए ए वाला फॉर्मूला पे अब हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है 1 होता है। अब देखिए अगर मान लीजिए आप साइन थीटा का रखिएगा, इधर साइन स्क्वायर थीटा रखिएगा तो उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर साइन थीटा खाली रखिएगा, निकालना रहेगा फॉर्मूला से मान, तो रूट अंडर कुछ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि स्क्वायर जब रहता है तो ऊपर ही जाता है तो कुछ होता है रूट हो जाता है। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर उसी प्रकार सेम टू सेम आप निकाल सकते हैं, कुछ कॉस स्क्वायर थीटा का भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला आप, है ना। अब दूसरा हम लोग फॉर्मूला पे बात करते हैं, सपोज डेटा बाई ए, तो आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है, इसका मान 1 होता है। अब अगर आप सेक स्क्वायर थीटा का जब मान निकालिएगा तो कुछ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस में तो उधर चल गया तो कुछ हो गया प्लस में हो गया ना। अगर आप सेक थीटा खाली लिखना चाहिएगा तो हो जाएगा स्क्वायर से उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा रूट हो जाएगा, आपको 1 प्लस tan थीटा होता है, समझ गए ना। अब देखिए एक और हम लोग फॉर्मूला बात करते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है 1 होता है। अगर मान लीजिए आप कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आप लिखना चाहिएगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, समझे आपका ए। अब इसको से भी आप निकालना चाहिएगा तो निकल सकता है, क्या कीजिएगा कॉट थीटा का जब फॉर्मूला निकालना चाहिएगा कॉट स्क्वायर थीटा का, तो आपका जब ए मान लीजिए उधर लेके चल जाएंगे हम तो प्लस में हो गया और 1 को इधर लाना पड़ेगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कुछ हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। इस तरीका से आपका ए वाली भी फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे की ओर हम लोग बात करते हैं। इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है। चलिए अब देखिए एक चीज और हम लोग फॉर्मूला पे हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग जब tan थीटा जब होता है कुछ होता है बाबू, tan थीटा बराबर होता है आपको साइन थीटा बटा कुछ होता है cos थीटा, कुछ होता है cos थीटा। अगर cot थीटा की हम लोग बात करेंगे तो कुछ हो जाएगा cos थीटा बटा साइन थीटा होता है ना। आपका त्रिकोणमिति के जितना भी आपका जो सूत्र था फॉर्मूला था आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ कुछ जो थ्योरी चीजें हैं उसको हम लोग बात करते हैं। ये आपका त्रिकोणमिति क्या होता है वो सब सारा चीज है। अब हम लोग डायरेक्ट हम टॉपिक पे बात करते हैं। ये तो आपका हम लोग पहले बात कर चुके हैं, है ना बाबू।
लंब बटा कर्ण हम लोग ये सब चीजों को सीख लिए है ना पहले ही। ये देखिए सीखे है ना कि साइन ए बराबर को जो होता है लंब बटा कर्ण होता है, जिसको हम लोग जो ट्रिक वाला से सिखा दिए थे आपको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये भी चीजों को हम सीख लिए हैं, है ना। बारी बार के कर करके आप चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग इस पे चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है आपका कि tan ए बराबर कितना है 4/3 दिया हुआ है ना। तो अंत त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपका एक क्वेश्चन हम बताते हैं। अब देखिए जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। आपका थीटा कहां पे बन रहा है? एंगल देखिए इसमें दिया हुआ है आपका एंगल कहां पे है? ए पे है। तो थीटा हम लोग यहाँ पे मान लिए, है ना। तो सामने इसको जब क्या हो गया, ये लंब हो गया यानी परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या हो गया आपका? आधार हो गया। ये आपका कुछ हो गया कर्ण हो गया, है ना, जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। अब समझिए देखिए आपका दिया हुआ है आपको कुछ tan ए कुछ दिया है। tan ए बराबर कितना दिया हुआ है आपका? 4/3 दिया हुआ है। तो tan का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कुछ होता है, सिखाए थे ना ट्रिक से। क्या सिखाए थे? कि लाल बटा कक्का होता है ना। तो यानी एक को जो होता था साइन थीटा, एक को जो होता था कॉस थीटा, एक को जो होता था आपका tan थीटा। तो tan थीटा कुछ हो गया लंब बटा आधार हुआ। यानी लंब बटा आधार, यानी ये हो गया आपका लंब हो गया, ये आपका कुछ हो गया आधार हो गया। अब लंब का मान कितना है आपका? 4 दे ले रहे हैं जी। तो 4 आप यहाँ पे बैठा दीजिए। आपका आधार कितना दिया हुआ है? 3 दे लिया है। हमको क्या चाहिए? हाइपोटेनस का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो निकालिए तो आप हाइपोटेनस का मान। तो निकालिएगा तो हाइपोटेनस का जब हम मान निकालते हैं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यानी 4 का स्क्वायर माइनस प्लस होगा कर्ण बराबर। हम बताए थे आपको कि लंब के स्क्वायर जोड़ कुछ होता है आधार का स्क्वायर। तो लंब हो गया आपका बीसी, बीसी यानी कहने का मतलब उसका मान कितना है? 4 है। ए बी यानी कहने का मतलब कुछ हुआ आधार, आधार का स्क्वायर कहने का मतलब कितना हो गया? आधार कितना दिया है? 3 का स्क्वायर। अब देखिए निकालिए कितना है, 4 चौको कितना हो गया आपका? 16 हो गया। और 3 तिहाई कितना हो गया? 9 हो गया। 16 9 कितना होता है? 25 होता है। 25 का कितना मान हुआ? 5 हुआ ना। यानी आपका हाइपोटेनस का मान निकल के आया कितना? 5 आ गया। यानी कहने का मतलब आप सीधा समझिए, जब यहाँ पे देखिए यहाँ पे थीटा, जब यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है तो आपका कितना हो गया? आधार आपका कितना निकल के आ गया? 3 दे लेता। कर्ण आपका कितना हो गया? 4 हो गया। हाइपोटेनस जब निकालनी है तो आपका कितना हो गया? 5 हो गया। आपको कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब है आपको साइन ए का भी मान निकालना है, यानी जो आप त्रिकोणमितीय में 6 चीजों को पढ़े हैं, साइन हो, कॉस है, टैन हो, है ना, कॉट हो, सेक हो, ये सब सारा चीजों को निकालना। देखिए अगर साइन का निकालिएगा, एक का हम बताते हैं। देखिए तो कुछ होता है लंब बटा, साइन का कुछ होता है लंब बटा, हम क्या बताए थे? कर्ण होता है। तो यानी लिखिए, यानी लंब हो गया, यानी फिर कुछ हो गया कर्ण हो गया आपका। तो लंब का मान आपका कितना है? 4, और कर्ण जो निकाला इस कितना हो गया? 5। साइन का मान निकल के आया कितना बाबू? 4/5 हुआ। अब उसी प्रकार से अगर मान लीजिए इसका अपोजिट, तो हम जानते हैं ना कि इसका उल्टा होता है ना। उल्टा होता है डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, कितना हो जाएगा? 5/4 हो गया। दूसरा, जब हम निकालना चाहिए कुछ का कॉस का, कुछ का कॉस ए का मान निकालना चाहिएगा। तो कॉस का हम लोग कुछ होता है आधार बटा कर्ण होता है, कुछ होता है आधार और बटा कर्ण होता है। तो आधार आपका कितना हो गया बाबू? 3 हो गया। और कर्ण कितना हो गया आपका? 5 हो गया, है ना। यानी आपका कॉस ए का मान निकल के आया कितना? 3/5 हुआ। अब देखिए निकालना चाहिएगा। अब
कॉस का उल्टा कुछ होता है सेक ए होता है, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 5/3 हो गया। उसी प्रकार से सेम चीज निकालना चाहिए कुछ का टैन का निकालिए तो कुछ होता है टैन का लंब बटा आधार होता है, लाल बटा का कम है, लास्ट में कुछ होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब देखिए लंब कितना है आपका 4 है और आधार कितना है 3 है। और सेम चीज इसका जब वो अपोजिट करेंगे यानी कॉट थीटा, तो कॉट यानी कहने का मतलब कुछ हुआ आपका कॉट ए, यानी कहने का मतलब हो गया कॉट इसका उल्टा करेंगे यानी आधार बटा लंब, आधार कितना हो गया 3 हो गया और लंब कितना हो गया 4 हो गया। आपका एक क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। अब इसी आधारित पे जब हम लोग देखेंगे आगे, जब हम लोग एक्सरसाइज कुछ चालू करेंगे, है ना, जितना भी आपका एक्सरसाइज है 8.1 आपका जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी है ना बाबू, ये देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ बताते हैं, एक क्वेश्चन बताते हैं, तो उसके बाद आप इसको पूरा एक्सरसाइज को बनाइएगा, फिर आगे क्लास में हम लोग इसको हम पूरा इसको सॉल्यूशन करेंगे। जैसे देख लीजिए आपको कह रहा है कुछ आपका दिया हुआ आपको कि ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर कितना दिले है 24 दिले है, बी सी बराबर 7 दिले है, निम्नांकित में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कुछ निकालना है साइन ए इंटू कॉस ए और साइन सी इंटू कॉस सी। आपको हम फर्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं, आपको सेकंड क्वेश्चन बनाना है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए एक ट्रायंगल यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, सब सीधा बना हुआ है ना, तो आपका यहाँ देखिए यहाँ पे एंगल देखिए कहाँ पे बन रहा है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये ट्रायंगल है आपका कितना एबीसी है, जिसमें आपको देले था कितना दिया हुआ आपका ए बी बराबर कितना है 24, ए बी बराबर यहाँ 24 रख दिए, रखा हुआ। बीसी बराबर आपका कितना है 7 है, ये कितना हो गया आपका 7 हो गया। अब हमको निकालना पड़ेगा ना बाबू, कर्ण का मान तो निकालना पड़ेगा आपको, यानी जब एसी निकालेंगे तो एसी निकालने के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं लंब के स्क्वायर जोड़ कुछ होता है आधार का स्क्वायर, लंब यानी कहने का मतलब हुआ कुछ 24 का स्क्वायर जोड़ कितना हो गया 7 के स्क्वायर। देखिए निकालिए 24 का हो गया आपका कितना 576 और प्लस कितना हो गया 749, जोड़िए कितना हो गया 625, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 625 का 25 आया ना आपका, ये जो हाइपोटेनस का मान निकल के आया कितना 25 आया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कुछ हमको साइन ए, कुछ है साइन ए इंटू कुछ है कॉस ए, है ना, यानी ए कहने का मतलब आपका थीटा कहाँ पे बना यहाँ पे बना, यहाँ पे बना ना। तो साइन ए का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कुछ होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कुछ होता है कर्ण होता है, तो साइन का लंब बटा कर्ण, तो साइन ए का मान निकाल लीजिए। तो लंब का मान कैसे हो गया सामने मानो ना लंब का लाया इसका, तो कितना हो गया 7 और कर्ण अभी निकालने से कितना आया बाबू 25, यानी 7 बटा कितना आ गया 25। कॉस ए का भी मान निकाल लीजिए, तो कॉस ए का जब मान निकालेंगे तो कुछ हो जाएगा आधार बटा कर्ण, कुछ हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा। आधार बटा कर्ण कहने का मतलब आधार इसका कितना है ये पे एंगल बनाना, तो आधार कितना हो गया आपका 24 और कर्ण कितना है आपका 25, है ना। ये चीज दो चीज निकल गया। अब जब दो चीज निकल गया तो आपको क्या करना है, आपको इसमें बैठा देना है। कोई क्वेश्चन था आपका साइन ए इंटू कॉस ए, है ना, तो साइन ए का मान देखिए आपका कितना है 7/25 है, गुने कितना हो गया कॉस ए का मान हो गया 24/25 हो गया, है ना। अब चाहिए तो दोनों में गुना कर लीजिए और गुना करके देखिए गुना करिए कितना होगा आपका 24 में 7 से गुना करिए, 7 चौ 28, हाथ में रहा 2, 7 दूनी 14, 2 कितना हो गया 16, यानी 168 हुआ ऊपर में। और नीचे में जब गुना करिएगा तो 25 में 25 का गुना करेंगे तो 625 आता है। आपका आंसर कितना हो गया 168/625 आया, है ना। अब देखिए आप पूरा एक्सरसाइज को इसको पूरा बनाइएगा 8.1 का। इसी के साथ में आपका क्लास खत्म होता है। धन्यवाद, है ना। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में हम 8.1 को लेंगे। राधे राधे सभी को, ठीक है, धन्यवाद।